गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने 4 पाठों का अध्ययन किया था और आज हम 5वां पाठ का अध्ययन करते हैं, तो सुनो, समझो और इसकी तैयारी करो। पाठ का नाम है कृपाराम खेड़िया। लेखक कौन है? कृपाराम खेड़िया। इनका जीवन परिचय। कवि कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण थे। शाखा यानी उनकी जाति को चारण थे। उनके पिता का नाम क्या था? जगराम जी था। क्या नाम था? जगराम जी, जो खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले के निवासी थे। श्री कर्नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की। यानी इनको क्या है, वहाँ राजपुरा और लक्ष्मणपुरा के गांव की जागीर दे दी गई। कृपाराम खेड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजिया सोरठा यानी काव्य, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजिया सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजिया सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम राजिया को संबोधित कर लिखा है कि राजाराम राजिया कवि का विश्वास पत्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, यानी उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त दिया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नित्य के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजिया सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। सोरठा छंद तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार हैं। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजिया सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व क्या बताया गया? जो संकलित पाठ उसमें हिम्मत और पराक्रम महत्व, सद संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंध के महत्व को स्पष्ट किया। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझ कर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, भोग्यता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो इस प्रकार हमने पाठ के बारे में बताया। अब अपन इनके राजिया सोरठा दोहे पढ़ते हैं। गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोई अच्छी राजिया। तो गुण अवगुण जिण गांव, जिन माने जिस, यानी जिस गांव में गुण और अवगुण सुने न कोई सांभळे, न कोई सुनता है और न उनको कोई समझता है। गुण और अवगुण क्या होते हैं? जिसके बारे में न तो कोई सुनता है और न कोई समझता है या जानता है, या उनमें कोई अंतर नहीं समझता है। उन नगरी विच, उन मानी उस, नगरी मानी नगर, विच नाव रोई अच्छी राजिया। तो इसने क्या बताया गया कि ऐसी नगरी से क्या है, ऐसी नगरी से तो निर्जन वन, रोई क्या होता है? निर्जन वन अच्छी। तो इसका अर्थ क्या है कि कवि ने अपने सेवक और राजा राम को संबोधित करते हुए कहता है कि गुण अवगुण पर ध्यान देने पर और जीवन में पराक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया। और ये बताया गया है कि जिस गांव या समाज में कोई गुण और अवगुण पर ध्यान नहीं देता है और न उन्हें समझ पाता है, उस गांव या समाज में रहने से तो
निर्जन वन में रहना अच्छा है। कारज सरे सब सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्यों की होई रंगाशाला राज्या। तो इसमें क्या कारज माने होता है कार्य, पराक्रम माने पराक्रम, हलकार्या माने ललकारने से, और रंगाशाला मतलब रंगे सियारों को। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति को पराक्रम और हिम्मत रखने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यक्ति को पराक्रम और हिम्मत रखने के लिए कहा गया है। इसके अंदर अर्थ है कि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, बल और पराक्रम, क्या बताया गया? हे राजिया, बल और पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता। कार्य सरण्य कोई, तो हिम्मत, बल और पराक्रम के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। हलकारे की होए रंगाशाला राजिया, इसका मतलब यह है कि किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। और क्या है? रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ बताया गया ना, हलकार्या की होए कि मैंने क्या होगा कि रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है? बलहीन कार्य करने में या कायरों में कार्य, बलहीन कायरों में कार्य करने की कहाँ शक्ति होती है? तो इसमें एक तो मुहावरा आ गया, रंगा सियार होना। क्या है? रंगा सियार होना। तो तीसरा पैराग्राफ है, मिले सिंह वनमा, किर्ण मिर्ग्या मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उर्द गदराजिया। तो माह मानी में या अंदर, मिले सिंह वनमा यानी शेर जंगल में मिलता है। किर्ण मिर्गा मृगपत किए, मिर्गा मानी मृगों का, मिर्गा मानी क्या होता है? मृगों ने या पशुओं ने। मृगपत मानी होता है वन्य पशुओं का राजा। जोरावर मानी होता है बलशाली, और ऊर्ध्वगत मानी होता है सबसे ऊपर स्थित है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बल और पराक्रम का महत्व बताया गया है। कवि कृपाराम कहते हैं, हे राजिया, वन में सिंह रहता है, मिले सिंह वन में सिंह रहता है, उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति या पशुओं का राजा बनाया? किन मृगा मृगपति की हो, यानी कौन से हिरणों ने या जंगली जानवर उसको राजा बना दिया? जोरावर अतिजा है, तो अर्थात सिंह अपने बल से ही स्वयं मृगपति बना है, जिसके लिए बल पराक्रम की अत्यधिकता होती है। वे सदा सबसे उच्च स्थान पर आसीन होते हैं और सम्मान पाते हैं। दोबारा इसके अंदर सुन लो एक साथ में कि कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, वन में सिंह रहता है, उसे किन मृगों ने या पशुओं ने मृगपति या पशुओं का राजा बनाया है? अर्थात सिंह अपने बल से ही स्वयं मृगपति बना है। जोरावर अतिजा है, रहे ऊर्ध्व गति राजिया, इसलिए जिसमें बल पराक्रम की अधिकता होती है, वे सदा सबसे उच्च स्थान पर आसीन होते हैं अर्थात सम्मान पाते हैं। तो इस प्रकार अब है पैराग्राफ नंबर 4, अच्छा जुद। क्या है? अच्छा जुद अणपार धार खंगा, सन्मुख दसे भोगे हुए भरतार, रसा के रस नर राजिया। तो जुद माने होता है युद्ध, अणसार अणपार माने अजय, खंगा माने तलवारों के, भरतार माने स्वामी, रसा माने धरती। तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि पराक्रम और हिम्मत के शुभ परिणामों का उल्लेख किया गया है। तो साधारण कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं, कि अच्छा युद्ध अनपार धार खंगा सन्मुख दसे, यानी जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं तथा तलवारों की धारों के सन्मुख, तलवार यानी क्या होता है? धार खंगा, तलवारों के धारों के सन्मुख, उनके सामने दसे या डटे रहते हैं। भोगे हुए भरतार, जो डटे रहते हैं तलवार के सामने, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं।
भोग्यवधन वीरता से मुकाबला करते हैं। रसा क्या होता है? रसा जी के न राजिया, तो वे इस धरती के स्वामी अधिपति हो जाते हैं और लोगों पर शासन कर सकते हैं। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। बाद में श्लोक नंबर 5 है, ईणी सु अवदात करणी सोच विचार कर, बेमोसर की बात रूढ़ी लगे राजिया, रूढ़ी लगे न राजिया। तो अवदात मानी होता है अच्छा या स्वच्छ, क्या होता है? करणी मानी कथनी, बेमोसर मानी बिना मौसम, रूढ़ी मानी अच्छी। तो इसमें बताया गया है कि सोच समझ कर या सोच विचार कर या अवसर के अनुकूल बात करने या नीति युक्त संदेश दिया गया श्लोक के अंदर। तो इसमें क्या कहा गया है? इंदिरा जिसका है कि कवि कृपा हम कहते हैं कि हे राजिया हमेशा सोच विचार कर, ईण सु अवदात, अवदात मानी सोच, तो हमें करनी सोच विचार कर, हमें हमेशा सोच विचार कर करना चाहिए। इसी से बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। बेमौका या अवसर पर ध्यान रखे बिना कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। बिना मौके बिना अवसर के कोई बात कहता है, रूढ़ी लगे न राजिया, वो उसको अच्छी नहीं लगती है। तो इस प्रकार बच्चों श्लोक 5 हो गए, आप इनको पढ़ते रहिए। अब 10 श्लोक इसमें बाकी हो रहे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।